Hello, good morning student. Today I will explaining पार्ट 3 शब्द और वाक्य यानी वर्ड एंड सेंटेंस। ओके, तो हम आज हिंदी ग्रामर में सीखेंगे। तो हिंदी ग्रामर के अंदर देखिएगा बच्चों, पिछले अभ्यास में हम वर्णों के विषयों में पढ़ चुके हैं। अब हम वर्णों के मेल से शब्द बनाना सीखेंगे। वर्ण मतलब जानते हो ना आप, आ से यानी स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे घ पे ओ की मात्रा लगी, ओ और ड आ, तो यानी घोड़ा। ओके, तो घोड़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ब अ त अ ख अ, तो ब त ख बतख। ठीक है, तो इसे हम जैसे कि यहाँ पे देखिए च ई ड ई या आ चिड़िया, तो यहाँ पे क्या चिड़िया। ठीक है, म ओ र अ मोर। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये हमारे जो वर्ण थे उसको हम जोड़ के क्या बना रहे थे, उन्हें हम मिला के हम उनके मेल से हम क्या बना रहे थे, वर्णों के मेल से हम बना रहे थे शब्द। अब इनसे हम शब्द तो बना रहे थे, बट अब हम क्या बनाएंगे? वाक्य और शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे सभी नाम शब्द हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? शब्द हैं, और ये सभी शब्द दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर बने हैं। वर्ण किसे कहते हैं? आ से अनार से लेकर ग से ज्ञानी तक के सभी वर्ण कहलाते हैं। अंतः शब्द दो अथवा दो से अधिक वर्णों का समूह होता है। शब्द में क्या होता है? दो या दो से अधिक क्या होता है? समूह होता है। वर्णों का समूह यानी ग्रुप होता है। जैसे अभी ये क्या है? वर्णों का ग्रुप है, और इससे इस ग्रुप से क्या बन गया? एक शब्द बन गया, एक वर्ड बन गया, चिड़िया। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो वर्ण मिला के एक शब्द बना है चिड़िया, तो वैसे ही शब्द लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। यानी कि हम जब शब्द लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कोई भी शब्द लिख दें। जिस शब्द पर कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे कि लखम का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कमल एक शब्द है। लखम का कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है लखम मतलब, लेकिन कमल मतलब तो यानी कमल जो पानी में उगता है, उस फ्लावर का उस फूल का नाम है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक शब्द नहीं होता उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिएगा शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सार्थक शब्द के बारे में बताएंगे। तो सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई मीनिंग निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा निरर्थक शब्द। वर्णों से के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, यानी जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि बकल, डियाची, डपाक, तो ये कोई अर्थ नहीं है, ये तो बस एक समूह से बनके यानी कि वर्णों के समूह से मिलके एक शब्द बना है, बट इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्णों से समूह से मिलकर अगर कोई सार्थक अर्थ नहीं होता तो भी उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बट वर्णों से मिलके तो बना है, लेकिन हम इसे निरर्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट वाला देखिएगा वाक्य। अभी तो हमने सीखा शब्द। शब्द का मतलब समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखो पेड़, मोर, इसका कोई मीनिंग हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है? इनकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें हाँ, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर के भी, जैसे कि है ना, जिसका अर्थ निकलता है उसे तो हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वाक्य पे। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों को, वर्ण मतलब कौन से? ये वर्ण है, क ख ग जो भी है, इन सबको मिलाकर एक शब्द बनता है। जैसे मोर एक शब्द है,
वैसे ही शब्दों को मिलाकर सही क्रम में यानी सही जगह उनको रख के लिखकर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे कि गाय घास खाती है, तो गाय गाय एक शब्द है, घास एक शब्द है, खाती एक शब्द है, ठीक है एक शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाय घास खाती है, तो इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है। जैसे भालू नाच रहा है, तो भालू एक शब्द है, नाच एक शब्द है, रहा एक शब्द है एक शब्द है, बट इन शब्दों को मिलाकर क्या बनाया गया, वाक्य। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाए जाते हैं। शब्दों को शब्द किसे कहते हैं, जो वर्णों से मिलते हैं। ओके, जो शब्द किसे कहते हैं, जो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं, जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो इससे क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया है, एक वाक्य बन गया है। ऊपर लिखे वाक्य कई शब्दों से मिलकर बने हैं। ये शब्द आपस में मिलकर पूरा अर्थ बता रहे हैं, एक अर्थ बता रहे हैं, एक बात बोल। जैसे आप अपनी बात बोलते हैं तो आप क्या करते हो, जो सेंटेंस आप बोल रहे हो उसे सही तरीके से बोलते हो। अगर आप उसे सही तरीके से नहीं बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अतः शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक मतलब होता है जो सही होता है, जिसका जो मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक कहते हैं। ओके, अब देखो, शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है वाक्य की। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई होते हैं। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं, भाषा की मुख्य इकाई होते हैं। मुख्य मतलब अगर हम वाक्य सही से नहीं बोलेंगे तो हमारी लैंग्वेज भी सही नहीं होगी। वाक्य सुनकर ही हम दूसरों की बात ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, वाक्य बोलकर ही हम बात दूसरों को समझा सकते हैं। इसीलिए वाक्य बताते समय हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सेंटेंस सही नहीं बोलेंगे तो हमें सही से समझ में नहीं आएगा, हमारी समझ में नहीं बैठेगी कि हमारा जो सामने वाला है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना आवश्यक है। इसके द्वारा किए जा रहे अथवा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, इनके द्वारा जो काम को बता रहे हैं वो कुछ बताया गया हो, तो उसे सही से बोलना है। वाक्य के अंग, अब क्या है, वाक्य के भी अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसे, जैसे कि बतख पानी में तैर रही है, तो वो एक उद्देश्य हो गया है उसका कि भाई वो बतख है ना जो पानी में तैर रही है, तो बतख क्या है, शब्द का एक उद्देश्य है। ठीक है, और विधेय किसे कहेंगे, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे बतख पानी में तैर रही है, बतख पानी में तैर रही है। मेरी बात सुनो, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं वो तो हो जाता है उद्देश्य, और जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हो गया विधेय। यहाँ पानी में तैर रही है, क्या हो गया, विधेय। ओके, जैसे उद्देश्य बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया, बच्चे, और विधेय क्या हो गया, खेल रहे हैं। मोर नाच रहा है, तो मोर क्या हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी मोर के बारे में, और वो क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो वो क्या हो गया, विधेय। माता जी खाना बना रही है, तो माता जी उद्देश्य हो गई, खाना बना रही है यानी विधेय हो गया। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या हो गया, उद्देश्य, दौड़ रहा है, विधेय। तोता पेड़ पर बैठा है, तो तोता क्या हो गया, उद्देश्य, और पेड़ पर बैठा है, विधेय। रवि क्या उद्देश्य, और पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक पढ़ाता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, वो क्या हो गया, विधेय हो गया। ओके, अब देखिएगा, आओ अभ्यास करें। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। वर्ण बोला है इसने। ओके, क्या बोला है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। तो सार्थक मेल को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। ओके, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक को, वर्ण नहीं बोला है इसने, शब्द बोले हैं, तो शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। ओके, हमारी भाषा की मुख्य इकाई क्या है,
तो हमारी भाषा की मुख्य इकाई क्या है? वाक्य है। अगर हम वाक्य ही तरीके से नहीं बोलेंगे तो हमारे क्या होगा, अगले को जो हमारा सामने वाला है उसे कोई बात समझ में नहीं आएगी। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? आपकी ये बुक है, इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा वर्णों का, ये जो शब्द है यहाँ पे देखिएगा वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर। सेकंड नंबर का देखिएगा, शब्द के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ पे देख लीजिए शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला निरर्थक। तो ये कौन सा हो गया? ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, क्या हो गया ये? आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिएगा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्थक और निरर्थक के लिए आपको क्या करना होगा? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। पहली बात तो होता है इनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक का क्या होता है? जिनका कोई अर्थ, सार्थक का क्या होता है? जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और निरर्थक का क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अपन को अंतर बताना है, तो यहाँ पे ये 1 और 2, यहाँ पे हम अंतर भी बता सकते हैं और अंतर बताइए, बस ओनली फॉर स्पष्ट कीजिए। तो ये अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये किसका हो गया? ये थर्ड का क्वेश्चन आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखिएगा, वाक्य किसे कहते हैं? अब आते हैं वाक्य पे। तो वाक्य का देखिएगा यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दे रखी है, वाक्यों का सार्थक समूह जिसका अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह यानी सही शब्द होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, उसके समूह को यानी कि उसके ग्रुप को, जिसका कोई अर्थ होता है, उसका मतलब होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ओके, वाक्य कितने अंग होते हैं? उदाहरण देखिए लिखिए। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के होते हैं 2 अंग, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उद्देश्य वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि बतख पानी में तैर रही है, तो बतख क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है, विधेयक यानी एग्जाम्पल देने हैं हमको, तो हम एग्जाम्पल ये दे सकते हैं हमारे लिए एग्जाम्पल। ओके, और अंक लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे क्या है? टमाटर, तो टमाटर से हम क्या बना सकते हैं? टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पे टमाटर। फिर है इपारचा, तो यहाँ पे होगा चारपाई। ओके, फिर है देखो शआका, तो अपन क्या लिख सकते हैं? आकाश। ठीक है, तो ये आपके ये 3 आपको खुद को करना है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक एवं निरर्थक शब्द छाट के लिखिएगा। तो यहाँ पे लीमो है, वो क्या है? एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, क्या है? निरर्थक शब्द है। चाबी क्या हो गई? एक सार्थक शब्द है। तो आपको इस तरीके से, जैसे लाकी कोई का अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है लाकी में। और सर्कस का अर्थ है, क्योंकि सर्कस का आपको पता है कि हमें जहाँ पे देखने को मनोरंजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अपना था लकड़ी, तो लकड़ी का कोई अर्थ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आकाश का भी अर्थ है, लुआ का कोई अर्थ नहीं है, कहानी का अर्थ है। फिर है डागो का भी कोई अर्थ नहीं है, बकरी का अर्थ है बकरी। फिर है रोजक का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये करना है। गमला, ये एक सार्थक शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए उद्देश्य को अलग अलग करना है, उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो चीता होगा वो तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। ओके, और जो विधेय है वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ता है। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और ये हो जाएगा विधेय। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है सेल्फ। और नेक्स्ट वाला देखिएगा, नीचे दिए गए उद्देश्य के लिए विधेय लिखे। जैसे हाथी, तो हाथी क्या है? हाथी पानी पी रहा है, तो यहाँ पे देखो हाथी पानी पी
रहा है। तो यहाँ पे जो पानी पी रहा है वो क्या हो गया, ये हो गया विधेय। ओके, और उद्देश्य क्या हो गया, हाथी। तो वैसे सूरज चमक रहा है तो सूरज क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और चमक रहा है विधेय। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, नीचे दिए गए विधेय। तो यहाँ पे देखो हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन है, कमल। ठीक है, मम्मी ने यानी माता ने स्वादिष्ट खाना बनाया है, तो माता क्या हो गई। और कोई भी बच्चे के पास या फिर किसी का नाम लिख दो, जैसे रानी के पास 4 खिलौने हैं, और सावन में हरियाली छाई है। ठीक है, और क्या कहते हैं, सावन में हरियाली छाई है, बादल छाए हुए हैं, तो काले बादल छाए हैं, नहीं, काले में बादल नहीं, बरसात में, बरसात में बादल छाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। फिर नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य लिखें। अब जैसे लड़का है विशाल ईमानदार, तो लड़का विशाल ईमानदार है। ठीक है, विशाल ईमानदार लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे, विशाल पहले में तो क्या आ जाएगा, ईमानदार लड़का है, तो ये दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, चिड़िया घर सब थे गए हम, तो अब यहाँ आ जाएगा हम, ये पहले में आ जाएगा, सब दूसरे में